अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में हम कर रहे हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। इसमें हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यूलैंड के अष्टक देखे थे कि पहला और 8वां सूर्य जैसे समान होते हैं ना, वैसे ही पहले और 8वें तत्व के गुण समान मिलेंगे। कब? जब हम उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए इसमें क्या था। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे डिज़ाइन की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। देखिए, दमित्री इवानोविच मेंडलीव, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने अपनी मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधन एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुई। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कारण लिए बेटा, ठीक है ना, 63 कारण लिए एवं प्रत्येक कारण पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था और अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व अपने आप व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं का मतलब क्या है? अपने आप को रिपीट करते हैं, गुणधर्म, ठीक है ना। और रिपीट करने को हिंदी में कहते हैं आवर्त। ठीक है बेटा, देखो इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और उसका सिद्धांत क्या रखा? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जैसे रिपीट होता है, परमाणु द्रव्यमान जिस प्रकार से आगे आता है, तत्वों के गुणधर्म अपने आप को रिपीट करते हैं, आवर्त करते हैं। बेटा समझ गए? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं, अर्थात आवर्त कहते हैं। सारणी 5.4 में देखो बेटा, जो खड़े स्तंभ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है ना, और 6 समूह हैं, 6 आवर्त हैं और 8 समूह हैं। बेटा आप ये देखोगे अब आगे ना, जो मॉडर्न टेबल आएगी ना, जो आज टेबल
है, स्वीकृत है, वो टेबल इसमें से बहुत ज़्यादा मिलेगी जुलेगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दिखाता है। ठीक है ना, आर का मतलब है कोई तत्व आ सकता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड को RH4 कहा और उसने उसके ऑक्साइड को RO2 कहा। ठीक है बेटा, ये देखो ऊपर देखो, ये देखो सारे R2O स्टार्टिंग थी ना, फर्स्ट समूह में क्या है R2O, R की जगह पे H आ सकता है H2O, Li2O, Na2O, K2, समझ गए बेटा। R अगले में क्या है RO, है ना, तो यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड हो सकता है BeO, MgO हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो सकता है। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आज भी जो के तो है ये। ठीक है बेटा, आगे देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, लाभ क्या थे, फायदे क्या थे। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। ठीक है ना बेटा, क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उल्टना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट 58.9 वाले जो था उसको निकल 58.7 वालों से पहले रखा गया। ठीक है ना, ऐसी और भी संगतियाँ कई हैं। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ दी, है ना, और ये दिखाया कि भाई इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक ये कहा कि कुछ तत्व और भी हैं जो अभी ज्ञात नहीं हैं और आगे ज्ञात होंगे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका, संस्कृत में एका लगाकर उपसर्ग लगा किया, जैसे कि बाद में ज्ञात होने तत्व उससे कहने, जैसे मान लो स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम के गुणधर्म किससे मिलते थे, बोरोन और एल्यूमिनियम से मिलते थे। ठीक है ना, उनके नाम कैसे रख दिए उन्होंने, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्मों को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।